जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी सज्जन कितने चार अर्जन करते मेरा भजन। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी सज्जन। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी सज्जन। सबसे पहले बताए आर्त। दुख से होकर दुखी आर्त मंदिर में आरती करते। हलवा पूरी खीर मिठाई देवी के आगे धरते। जगह नहीं विश्वास सजा सैयद पे ना गिर करते। साधु संत मौलवी मुल्लों के पैरों में पड़ते। दुख से छूट जाए हम जिससे ऐसा करो यतन। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी सज्जन। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी सज्जन। चार तरह के अर्जुन करते प्राणी मेरा भजन। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी सज्जन। सबसे पहले कौन से बताएं? जिज्ञासा जब आती जिज्ञासा के द्वारा फिर सत्संग कथाएं आती। उपाय जानकर दुख से बचने की सामग्री लाती। अर्थार्थी कहलाता जब संचय की भावना आती। कभी कीर्तन कोई कराए हवन। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी सज्जन। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी सज्जन। चार तरह के प्राणी अर्जुन करते मेरा भजन। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी सज्जन। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी सज्जन। दूसरे प्रकार के जो लोग बताए, मेरे रहने को भगवान बना दो बंगला आलीशान। मेरे रहने को भगवान बना दो बंगला आलीशान। मेरे रहने को भगवान बना दो बंगला आलीशान। बंगले में तुम कोठी में तुम घी की चुपड़ी रोटी में तुम रोटी हो। बंगले में तुम कोठी में तुम घी की चुपड़ी रोटी में तुम हो मिल में मूर्तिमान बना बंगला आलीशान। मेरे रहने को भगवान बना दो बंगला आलीशान। मेरे रहने को भगवान बना दो बंगला आलीशान। कह रहा है कि बंगले में तुम कोठी में तुम और घी की चुपड़ी रोटी में तुम। आजकल अगर ईश्वर भक्त दुनिया में बन जाए तो बेईमानी 2 रुपए की दवाई 500 रुपए में नहीं बेचेगा। आज व्यक्ति ईश्वर भक्त बन जाए तो जितने जाते ही माताओं के जाते पेड़ फाड़ देते हैं, पेट फाड़ देते बोले साहब डिलीवरी होगी, ऑपरेशन ही होगा। किसी की आंतें निकाल ली, किसी की किडनी निकाल लेते हैं डॉक्टर लोग, और व्यक्ति मर जाए तब भी वेंटिलेटर पे लेटा करके पैसे बनाते रहते हैं। बोले अभी जिंदा है लेकिन अभी आईसीयू में भर्ती 10,000 रुपए बहुत चल रहे हैं। अगर ईश्वर भक्त बन जाए तो ये दुनिया में बीमारी फैलेंगी नहीं फैलेगी। शराब की दुकान खोल के भी ईश्वर भक्त है। कमाल की बात तो देखो आप,
बीड़ी की दुकान खोल के भी व्यक्ति ईश्वर भक्त है, अंडे बेच रहा है फिर भी ईश्वरी भक्त है वो। ईश्वर भक्त हम बने हुए हैं। इसलिए भगवान से दूसरे नंबर के जो बताए वो क्या बताए, भगवान से व्यक्ति अर्थ की कामना करता है, ऐसे भक्त है। और कहता है कि मेरा काम चला दो, नहीं तो क्या करूंगा। मेरी विनती सुने तो जरूर मानू तुझे मैं राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पर गया काम। तेरी विनती सुने तो जानू मानो तुझे भगवान, राम नहीं तो कर दूंगा जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। व्यक्ति भगवान को धमकी दे रहा, मेरा काम कर दे, और काम नहीं करेगा तो क्या करूंगा, तुझे बदनाम कर दूंगा, तेरा बहुत नाम है दुनिया। ऐसे भक्त दुनिया में बहुत ज्यादा है, ऐसे भक्त दुनिया में बहुत ज्यादा है। इसीलिए दूसरे नंबर के जो भक्त बताए श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन ऐसे लोग दुनिया में सबसे ज्यादा है। पहले दुखी, अगर दुख आ जाए तो प्रार्थना करने लगेंगे, पैसे की कमी आ जाए तो पैसा कमाना प्रारंभ कर देंगे। तीसरे नंबर के भक्त कौन से बताए, बोले जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन होते हैं, जिनके मन में भगवान के प्रति थोड़ी सी आस्था जागती है, ईश्वर की स्तुति थोड़ी सी जागती है, थोड़ी बहुत स्तुति कर लेते हैं और जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि भगवान मैं तुझे जानना चाहता हूँ। इसीलिए आप लोग जितने बैठे सब जिज्ञासु हो। कुछ मन में जिज्ञासा है, जिनके मन में जिज्ञासा नहीं थी वो उठ के चले गए। जिज्ञासा है कि मैं कुछ जानूं, मैं कुछ जानना चाहता हूं। तो तीसरे नंबर के जिज्ञासु हैं, और जिज्ञासु लोग अपने घर से निकल करके जहां पर विद्वान लोग बैठे होते बाहर चले जाते हैं। आपने बुद्ध का नाम सुना है, महात्मा बुद्ध का नाम। उनके घर पे खाने की बहुत कमी थी। कमी थी क्या? महात्मा बुद्ध के घर पे रोटी के दाने पड़ रहे थे क्या? नहीं। उनके पिताजी राजा थे और वो राजकुमार थे, लेकिन उनके मन में ईश्वर के प्रति जब जिज्ञासा जागी तो अपना घर छोड़ करके बाहर निकल गए, घर बार छोड़ दिया, वैराग्य पैदा हो गया। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज कोई गरीब व्यक्ति थे क्या? महर्षि स्वामी दयानंद जी को कौन कौन जानता, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज गुजरात के थे और बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनके मन में एक भावना पैदा हुई। उनके पिता शिव शंकर के भक्त थे और शिवरात्रि के दिन कहा कि तुम व्रत रहो, तुम्हें शंकर भगवान दर्शन देंगे और शंकर भगवान दर्शन देंगे। इस जिज्ञासा लेकर के बच्चा मूल शंकर नाम था बचपन का, उन्होंने व्रत रखा और मंदिर में जाकर के पूरी रात कीर्तन किया। सारे लोग सो गए। महर्षि स्वामी दयानंद जी आंख खोल करके देख रहे कि साहब शिवलिंग पर दर्शन देंगे शंकर भगवान, लेकिन शंकर भगवान ने पूरी रात दर्शन नहीं दिया। चूहे आए, पिताजी को उठाया, पिताजी उठो देखो शंकर जी आ गए। पिताजी बोले चुप सो जाओ, शंकर जी थोड़ी है, ये तो चूहा। तो बोले शंकर जी कैसे होते हैं, ये कौन है? ये चूहा तो लैट्रिन करना है, मलमूत्र कर रहे। बोले सो जाओ, ये तो चूहा है। बोले तो शंकर कहाँ है? बोले असली शंकर तो कैलाश पर है। अब उनके मन में जिज्ञासा हुई और 14 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ करके भाग गए। उनके पिताजी की बड़ी जमींदारी थी, गरीब नहीं थे। आजकल जो साल भगवान की भक्ति घर छोड़ करके निकलते हैं वो कैसे लोग निकलते हैं? नार मोई घर संपत्त नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। या तो किसी की पत्नी मर जाए या अपने घर की संपत्ति लुट जाए, बर्बाद हो जाए, तब व्यक्ति बाबा जी बनता। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी तब बाबा जी नहीं बने। 14 साल की उम्र में घर छोड़ा
और थोड़ी देर बाद बाबा जी बन गए। तो बोले मुझे तो असली भगवान की खोज करनी है, असली भगवान की, शिव शंकर, पूरी दुनिया को जो रचाता है उसकी खोज करनी है। तो मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, स्वामी दयानंद जी का, इसीलिए आपके सामने ये बातें बता रहा हूं। उन्होंने मजबूरी में संन्यास नहीं लिया, ईश्वर को जानने के लिए संन्यास लिया। और जिज्ञासा पैदा होती है तो व्यक्ति घर छोड़ करके निकल जाता है। केवल महर्षि स्वामी दयानंद जी अकेले व्यक्ति नहीं, लाखों लोग अपना घर छोड़ करके निकलते हैं। हम लोगों को पता नहीं कौन कौन निकल जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग घर छोड़ करके निकल जाते हैं। किसी को सच्चा ईश्वर मिल जाता है और किसी को नहीं मिलता है, बेचारा बीच में अटक जाता है। निकलता जिज्ञासा ही लेकर के। आदित्य योगीनाथ जब संन्यास लिया होगा तो जिज्ञासा तो रही होगी, जो पढ़े लिखे भी बहुत है, विद्वान व्यक्ति है घर में, ऐसा तो नहीं है कि साहब पत्नी मर गई, बाल ब्रह्मचारी, तो मन में जिज्ञासा जरूर रही होगी इनके प्रति ईश्वर की। बीच में कोई बाधा आ जाए या और समस्या आ जाए, बीच में अटक जाए व्यक्ति, अलग बात है। जिज्ञासा कितनी मजबूत है ये डिपेंड करता है। स्वामी दयानंद जी महाराज की जिज्ञासा इतनी मजबूत थी, लोगों ने कहा चित्तौड़ में कि साहब एक मंदिर है, इसके मठाधीश तो बन जाओ, लाखों की आमदनी है, तुम्हें कलयुग का अवतार बना देंगे। किताब भगवान ने अवतार ले लिया। स्वामी दयानंद जी महाराज कह रहे हैं गलत बात, मैं तो सच्चे ईश्वर को ढूंढने के लिए आया हूँ और तुम मुझे एक राज्य की बात करते हो, इससे ज्यादा राज्य तो मैं अपने पिताजी को छोड़ करके आया हूँ, पिताजी का छोड़ करके आया हूँ, और पूरी दुनिया में जिसका राज्य है मैं उसकी आज्ञा को छोड़ करके मैं यहाँ पर मठाधीश बन जाऊँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो तीसरे नंबर के जो होते हैं साहब भक्त, वो होते हैं जिज्ञासु। और चौथे नंबर के भक्त जो बताए साहब कमाल का, चौथे नंबर के भक्त जो बताए वो कौन से बताए? सदा उपाय के द्वारा जब वह दुखों से छूट जाता और प्यारे प्रभु की कृपा से साक्षात कर पाता, सभी का दुख अपना दुख माने वह ज्ञानी कहलाता, सबको छुड़ाए दुखों से प्रभु भक्त कहलाता। सब कल्याण का मूल दुख है यही किया मनन, आप जिज्ञासु अर्थाती और ज्ञानी सदन। चार तरह के अर्जुन करते प्राणी मेरा भजन,